क्रिकेट जीत गई, दहशतगर्दी हार गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में जारी वनडे और टी20 ट्राई नेशन सीरीज खेलने पर आमादा। लंकन बोर्ड के खिलाड़ियों को दौराए पाकिस्तान मुकम्मल करने की हिदायत। पीसीबी ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी की जमानत दे दी। कोई भी खिलाड़ी या स्टाफ मेंबर वापस नहीं जा रहा। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी की श्रीलंकन हाई कमिश्नर, मैनेजर और टीम से होटल में मुलाकात। मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी। श्रीलंकन हाई कमिश्नर का इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान और श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल तब्दील। दूसरा मैच 14 और तीसरा 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। टी20 ट्राई नेशन सीरीज का वेन्यू भी तब्दील। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के तमाम मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। 3 मुल्की सीरीज में शिरकत के लिए जिम्बाब्वे की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। 15 नवंबर से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। श्रीलंका के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम को भी स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। बिल के हक में 233 वोट्स पड़े। 4 अरकान की मुखालिफत। पीटीआई का वोटिंग के अमल का बायकॉट। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल पेश किया। अरकान ने 59 शिकों की शिकवार मंजूरी दी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस के सामने धरना। 27वीं तरमीम नामंजूर के नारे। ऐवान से वॉकआउट। सदर मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ने भी तरमीम के हक में वोट दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह व्हील चेयर पर पार्लियामेंट पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं किया। आईनी अदालत मिसाक़ जमहूरियत का अरूज है। मिसाक़ जमहूरियत में मौजूद आईनी अदालतों का ख्वाब आज पूरा हुआ। यकीन है आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह को तस्कीन मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो को मुखातिब करते हुए कहा, NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम पर मुशावरत के बगैर कोई तब्दीली नहीं होगी। विफाक से ऊपर कुछ भी नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं। कालाबाग डैम अच्छा मंसूबा है लेकिन कौमी यकजहती से बढ़कर नहीं। गालम गलोच की सियासत खत्म करते हुए मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। आर्मी चीफ को इस हुकूमत ने फील्ड मार्शल का एहसास दिया। किसी का बाप भी चाहे तो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो की ललकार। 27वीं आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के नामुकम्मल वादों की तकमील करार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद कोई सो मोटो नहीं चलेगा। हमने देखा कि कैसे सो मोटो के जरिए वज़ीर आज़म की तौहीन की जाती थी। दहशतगर्दी और मुआशी बहरान से निपटना है तो मिसाक़ जमहूरियत की बाकी शिकों पर भी अमल करना होगा। हम फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं। आईनी अदालत बनाना एक तारीखी कामयाबी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब भी आएगी ये तरामीम वापस लेगी। बैरिस्टर गौहर का ऐलान। पार्टी चेयरमैन ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तरामीम जल्दबाजी में लाई गई हैं। ऐवान में बैठकर फैसले ज़ाती मफाद में नहीं किए जाते। तरामीम लाकर जमहूरियत की कश्ती डबो दी गई है। महमूद अचकज़ई का 27वीं तरमीम के खिलाफ जुमे से तहरीक और एहतजाज शुरू करने का ऐलान। इस्लामाबाद कचहरी धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर को जुडिशल कम्प्लेक्स लाने वाला मोटरसाइकिल सवार गिरफ्तार। धमाके का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत संगीन जराइम की दफात शामिल। धमाके में 12 अफराद शहीद और 30 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में विफाक और सूबाई हुकूमत अपनी अमलदारी को तमाम इलाकों में यकीनी बनाए। सूबाई असम्बली में अमन जरगाब, मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात पर जोर। खिताब ने कहा कि हमें शॉर्ट टर्म नहीं तवीलुल मुद्दती पॉलिसी अपनाना होगी। जरगा जो हल निकालेगा हुकूमत साथ देगी। कबायली अजला का हिस्सा 14% से बढ़ाकर 19% करने का मुतालबा। असद कैसर बोले, हम सियासत से बालातर है। बेअमनी और धमाके मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नर फैसल करीम टुंडी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सूबे को अपनी सिमत दुरुस्त करना होगी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह बोले कि दहशतगर्दों से कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। और गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली सफाकियत थम न सकी। हमलों में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। गजा सिटी में इज्तिमाई खबरों से 51 लाशें मिली। मगरबी किनारे में कई फलस्तीनियों के घर में स्मार।
करप्शन केस में नेतन्याहू को मुकम्मल मुआफ़ी दी जाए। डोनाल्ड ट्रंप की इस्राइली सदर को खत्म अपील। उधर नीदरलैंड्स में ग़ज़ा के शहीद बच्चों के हक़ में मुनफरिद एहतजाज। हज़ारों जूतों में रोशनी जलाकर ग़ज़ा के मासूम बच्चों से इज़हार यकजहती।